दोस्तों, क्या आपकी क्लास में भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत कम पढ़ता है लेकिन वही सबसे ज्यादा आपकी क्लास में स्कोर करता है? और वहीं दूसरी तरफ क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक टॉपिक को 10 बार पढ़ने के बाद भी अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या आप कुछ दिनों के अंदर ही उसे बिल्कुल भूल जाते हो और आपको उसे वापस पढ़ना पड़ता है? दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि जो हम पढ़ते हैं उसे याद रखना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो चैप्टर को एक बार पढ़ने के बाद ही उसे याद कर लेते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पढ़ी हुई चीज को याद रखने की कैपेसिटी गॉड गिफ्टेड नहीं होती, या कह सकते हैं कि कोई भी इसे साथ लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि इस कैपेसिटी को कोई भी स्टूडेंट अपने अंदर ला सकता है, चाहे वो स्टडी में अपने आप को कितना ही कमजोर क्यों न समझता हो। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी गजब की टिप्स बताने वाला हूँ जो आपकी याद रखने की क्षमता को पहले के कंपैरिजन में कई ज्यादा बढ़ा देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, मूवी मेकिंग ट्रिक। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम कोई भी मूवी सिर्फ एक बार देखते हैं तो उसकी पूरी स्टोरी और डायलॉग्स हमें याद रहते हैं, हम कोशिश भी नहीं करते, लेकिन किसी चैप्टर को 10 बार पढ़ने के बाद भी हमें उसे एग्जाम के टाइम वापस से पढ़ना पड़ता है? तो इसका रीजन है इंटरेस्ट, यानी हमारे माइंड को वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं जो इंटरेस्टिंग हो, जो आगे से आगे एक के बाद एक आपस में कनेक्ट होती हो। मूवीज में बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब आप ये ट्रिक पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो। आप ऐसे चैप्टर्स या टॉपिक्स को जो आपको ज्यादा हार्ड लगते हैं, आपको याद नहीं रहते, आप ऐसे चैप्टर्स या टॉपिक्स को छांट कर अलग कर लो, फिर उनकी मूवी बनाओ, या कह सकते हैं कि उनको आपस में कनेक्ट कर कर एक मूवी बनाओ। अब यहाँ मैं एक्सप्लेन करने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपको इंटरनेट पे ऐसे खूब आर्टिकल्स और वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि मूवी कैसे बनानी है। दोस्तों, शुरू में ये काम करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये चीज सिर्फ एक ही बार करनी है, और ऐसा करने के बाद आप पढ़ी हुई चीज जिंदगी भर के लिए याद कर सकते हो। टिप नंबर 2, टीच समवन। दोस्तों, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यानी दोस्तों, जिस चीज को आपने पढ़ा है, अगर आप उस चीज को किसी को समझा नहीं सकते तो आपने खुद भी उसको अभी तक सही से समझा नहीं है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद रहे, इसलिए आप पहले उस चीज को सही से समझो, फिर किसी और को समझाओ। यकीन मानिए दोस्तों, वो चीज आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि भाई हमारे पास कोई है ही नहीं तो हम किसे समझाएं। तो आपको करना ये है कि शीशे के सामने खड़े होकर खुद को समझाना है, या फिर आप चाहो तो पेन और पेपर की मदद लेकर भी खुद को समझा सकते हो। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है जो शायद आपने सुन रखी हो, ज्ञान यानी नॉलेज जो होता है वो हमेशा बांटने से बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों, जो भी कुछ आप याद करो उसे आप खुद को या अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स को समझाने की कोशिश करो, और आप देखोगे कि वो चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। टिप नंबर 3, रिवाइज व्हाटएवर यू स्टडी। दोस्तों, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग जाने या अनजाने में ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो, वो ये कि आप चैप्टर्स के बाद चैप्टर्स या टॉपिक्स पढ़े जा रहे होते हैं बिना उसे रिवाइज किए। यानी दोस्तों, आपको एक चीज को पढ़ने के बाद महीने लग जाते हैं उस चीज को रिवाइज करने में। इसका रीजन ये है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ के खत्म करते हैं तो उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमें ये याद हो चुका है, लेकिन काफी दिनों के बाद आप देखते हो कि आपको तो कुछ याद ही नहीं रहा, और जो भी पढ़ा हुआ होता है उस पर पानी फिर जाता है, यानी फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। अब इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप डेली बेसिस पर चीजों को रिवाइज करना शुरू कर दो, या फिर आपने पूरे वीक में जो भी पढ़ा है उसे संडे को या फिर किसी भी एक दिन बैठकर अच्छे से रिवाइज करो, या फिर आप एक शेड्यूल बनाओ कि मैं इतना पढ़ने के बाद या इतने दिन पढ़ने के बाद इसको रिवाइज करूंगा। ऐसा करने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये कितनी इफेक्टिव ट्रिक है। तो दोस्तों, ये थी 3 सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल टिप्स जो मैंने आपको खुद के एक्सपीरियंस से बताई हैं, और जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है आपकी स्टडी में। इसीलिए आप इन तीनों टिप्स को अपनी स्टडी में जरूर से इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी वैल्यूएबल लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।